उपस्थित संत समाज, धर्म प्रेमी बंधुओं, ममतामयी माताओं एवं बहनों, आपके बीच एक भजन प्रस्तुत है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को होय। खींचा तानी करके मूर्ख, काहे समय गंवाए रे, काहे समय गंवाए। खींचा तानी करके मूर्ख, काहे समय गंवाए रे, काहे समय गंवाए। नपी तुली जीवन की चादर, नपी तुली जीवन की चादर, घटे न बढ़ने पाए, घटे न बढ़ने पाए। खींचा तानी करके मूर्ख, काहे समय गंवाए रे, काहे समय गंवाए। कोई शिकारी पकड़ न पाए, कोई हवा न छू पाए। कोई दवा न रोक सके और कोई दुआ न छू पाए। कोई शिकारी पकड़ न पाए, कोई दवा न छू पाए। कोई दवा न रोक सके और कोई दुआ न छू पाए। आस का पंछी, आस का पंछी तन का पिंजड़ा तोड़ के जब उड़ जाए, तोड़ के जब उड़ जाए। खींचा तानी करके मूर्ख, काहे समय गंवाए रे, काहे समय गंवाए, काहे समय गंवाए। जो जैसा होगा इस जग में, वैसा ही फल पाएगा। कांटा बोने वाला जग में, फूल कहाँ से पाएगा। जो जैसा होगा इस जग में, वैसा ही फल पाएगा। कांटा बोने वाला जग में, फूल कहाँ से पाएगा। दूजे को दुख देने वाला, दूजे को दुख देने वाला, चैन कहाँ से पाए, चैन कहाँ से पाए। खींचा तानी करके मूर्ख, काहे समय गंवाए रे, काहे समय गंवाए, काहे समय गंवाए। झूठी आशाओं से मन दर्पण क्यों टकराता है। माटी के इस तन पे मूर्ख, काहे तू इतराता है। झूठी आशाओं से मन दर्पण क्यों टकराता है। माटी के इस तन पे मूर्ख, काहे तू इतराता है। जाने कब माटी की काया, जाने कब माटी की काया माटी में मिल जाए, माटी में मिल जाए। खींचा तानी करके मूर्ख, काहे समय गंवाए रे, काहे समय गंवाए,
काहे समय गंवाए। भले बुरे सारे कर्मों को मन तेरा स्वीकार करे, मन के अंदर कोई न झांके, मन सब पे उपकार करे। भले बुरे सारे कर्मों को मन तेरा स्वीकार करे, मन के अंदर कोई न झांके, मन सब पे उपकार करे। कहें कबीर सुनो भाई साधो, कहें कबीर सुनो भाई साधो, मन दर्पण कहलाए, मन दर्पण कहलाए। खींचा तानी करके मूर्ख, काहे समय गंवाए रे, काहे समय गंवाए। न पीतुली जीवन की चादर, न पीतुली जीवन की चादर, घटे न बढ़ने पाए, घटे न बढ़ने पाए। खींचा तानी करके मूर्ख, काहे समय गंवाए रे, काहे समय गंवाए, काहे समय गंवाए, काहे समय गंवाए। बोलिए सद्गुरु देव की जय। अब मैं परम पूज्य गुरुदेव जी से नम्र निवेदन करता हूं कि आप अपने कल्याणकारी विचारों से हम सबको लाभान्वित करने की कृपा करें। परम पूज्य गुरुदेव जी। चालू है। मुद मंगल में संत समाज, धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, सद्गुरु कबीर का एक बड़ा सरल सा पद है। उस पद के आधार पर मैं चर्चा करूंगा। यद्यपि आज सुबह और कल की 2 मीटिंग के कार्यक्रम में सारी बातें आ चुकी है काम की, लेकिन हमें जीवन कैसे जीना चाहिए और हम जो कुछ भी कर रहे हैं धर्म के नाम पर, धर्म के क्षेत्र में, उन सब का हमारे जीवन में परिणाम क्या होना चाहिए। बड़े सरल शब्दों में सद्गुरु कबीर ने बताया है। अरे ज्ञान की बातें ऐसी होती है कि इन्हें बार बार सुनने की, कहने की, मनन करने की आवश्यकता होती है। पहले पूरा पद सुने, फिर हम कुछ पंक्तियों पर चर्चा करेंगे। सद्गुरु शरणे जाए के तामत त्यागिए, भला बुरा कही जाए तो उठ नहीं लागिए। उठ लागे सो रार, रार महान नीच है। जे घट उपजे क्रोध सोई घट मीच है। जो कोई गाली दे तो जवाब मत दीजिए, गल अमृत तेरे पास घोरी क्यों ना पीजिए। अमृत फल लिए हाथ, रुचि नहीं रार को,
स्वान को यही स्वभाव गहे पुनिहार को, जाकर जौन स्वभाव छूटे नहीं जीव सो, निम्न मीठा होए सिंचे गुड़ घीव सो। माला तेरे हाथ कतरनी काख में, आग बुझी मत जान दबी है राख में। कहा भय है बात कहे तेरे पीव को, ऊपर की सब बात फले तेरे जीव को। कहे कबीर पुकार समुझ मन भावना, हंस गए सतलोक बहुरी नहीं आवना। सारी पंक्तियां बिल्कुल सरल, किंतु एक एक पंक्ति एक एक शास्त्र के समान है। यदि हम विचार करके आचरण करते हैं तो, और विचार नहीं किए केवल सुने, गाए, कहे, सुने, न विचार किए न आचरण किए, तो बेशास्त्र भी पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला है। पढ़ना अच्छा है, पढ़ना चाहिए, लेकिन पढ़ना पढ़ने के लिए हो रहा है या पढ़ना जीने के लिए हो रहा है? ये हमारा कहना केवल कहने के लिए है या ये हमारा कहना स्वयं अपने जीवन में जीने के लिए है? और जो हमारा जो सुनना है, ज्ञान की बातें, सत्संग बातें सुनना है, क्या सुनने के लिए है या सुनकर समझने के पश्चात जीवन जीने के लिए? ये सोचने की आवश्यकता। पढ़ते बहुत हैं, कहते भी बहुत हैं, दूसरों को बढ़िया ज्ञान की बातें सुंदर सुंदर बताते भी हैं और सुनते भी हैं, किंतु हमारे जीवन में कोई बदलाव नहीं आता है। जीवन में बदलाव आना ये बड़ी बात है। कोई बात आप लोगों में? जीवन में बदलाव आना ये बड़ी बात है। बहुत बोलना, बहुत जानना बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है स्वभाव में परिवर्तन, व्यवहार में परिवर्तन, अपने मन में परिवर्तन, जीवन में परिवर्तन। हम मूल बात पर आते हैं। सद्गुरु शरणे जाए के तामत त्यागी। गुरु की शरण में चले गए हैं। हम किसी गुरु से दीक्षित हो गए हैं, किसी गुरु से माला ले लिए हैं, कंठी में ले लिए हैं, या किसी गुरु से नामदान ले लिए हैं। इसका फल क्या होना चाहिए? और गुरु भी कौन है? गुरु भी किसे कहना चाहिए? चाहे वो गुरु हो, चाहे वो शिष्य हो, चाहे वो पुजारी हो, चाहे वो भगत हो, चाहे धार्मिक हो, सत्संगी हो, चाहे वो साधु हो। कसौटी क्या है? सबके लिए धर्म के मार्ग में जितने, चाहे पंडित पुजारी हो, चाहे मुल्ला मौलवी हो, चाहे काजी हो, चाहे पादरी हो, चाहे साधु महात्मा हो, चाहे गुरु महंत हो, चाहे भगत हो, शिष्य हो, धर्म के मार्ग में जितने भी लोग चलते हैं, अपने जो धार्मिक कहते हैं, वो सबके लिए कसौटी क्या है? कोई कसौटी होना चाहिए ना। एक कसौटी, कसौटी तो बहुत है,
लेकिन एक ही कसौटी जीवन उतार ले, एक बार की नहीं उतर सकती कसौटी में, हम खरा नहीं उतर सकते, तो धीरे धीरे कुछ तो प्रगति हो ना, कुछ तो अंतर होना चाहिए। क्या कसौटी है? अंदर के तामस का त्याग होना। तामस अंधकार, तामस कर अंधकार, अंधकार से मतलब है अज्ञान। तामस उत्तेजना, तामस क्रोध, और तामस अंदर की जलन। हम भगवान की भक्ति करते हैं, किसी गुरु की भक्ति करते हैं, साधु महात्माओं की भक्ति करते हैं, या किसी की भी भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। कसौटी में कसना है मेरे भीतर की जो जलन है, भीतर की आग, ये भीतर की आग बुझ रही है या नहीं बुझ रही है? भीतर की आग शीतल हो रही या नहीं हो रही है? उत्तेजना है, उत्तेजना शांत हो रही नहीं हो रही? क्रोध शांत हो रहा है या नहीं हो रहा है? जिस समय हम गुरु की शरण में आए, जिस समय हमने गुरु से कोई कंठी माला लिया, कोई नाम दान लिया, कोई मंत्र लिया, जिस समय हम भक्ति के मार्ग में, धर्म के मार्ग में प्रवेश किए, उस समय जितना क्रोध था उतना क्रोध अभी भी है, वो बड़ी क्रोध बढ़ गया है। तो फिर गुरु के पास आए ही क्यों थे? भक्ति क्यों कर रहे हैं? फिर धर्म का काम क्यों कर रहे हैं? वही उत्तेजना है, वही अंधकार है, वही आग जल रही है भीतर। किसके लिए करते हो फिर? चाहे हम हो ऊपर बैठे वाले, चाहे आप हो नीचे बैठे वाले, दोनों के लिए कसौटी एक है। न कहने वाले की आग बुझ रही है, न सुनने वालों की आग बुझ रही है। कहने वाला भी जल रहा है अपने ढंग से, और सुनने वाले भी जल रहे हैं अपने ढंग से। गुरु महाराज भी जल रहे हैं और चेहरा कराने वाले भी जल रहे हैं। तो मतलब क्या हुआ है फिर? किस लिए कहते हैं हमने कि हम सत्संगी हैं, हम भगत हैं, हम गुरु हैं, हम साधु हैं, हम महात्मा हैं, हम पुजारी हैं, हम धार्मिक हैं, हम ये हैं, हम वो हैं? सब अहंकार, सब दिखावा है। किसको मानते हो? किस गुरु को मानते हो? किस देवता को मानते हो? किस भगवान को मानते हो? ये आपका विश्वास है, आपकी मान्यता, आपका विचार। किसी भी आदमी को विवश नहीं करना है कि तुम्हें ये मानना होगा। विवश करने वाले लोग धर्म को समझते नहीं हैं, विवश करने वाले लोग किसी परमात्मा भगवान को समझते ही नहीं। हर आदमी को खुली छूट होना चाहिए। पिता कुछ मार रहा हो, बेटा कुछ मार रहा हो, पत्नी कुछ मार रही हो, पति कुछ मार रहा हो, इतनी स्वतंत्रता हो तो समझना कि हम धर्म को समझते हैं। एक परिवार की बात मैं बताता हूं। पिता है और 3 बेटे हैं। पिता कबीरपंथी, एक बेटा हनुमान का भगत, एक बेटा दुर्गा का भगत, एक बेटा किसी और का भगत। मतलब चारों का अलग अलग, और चारों बड़े प्रेम से रहते हैं, झगड़ते नहीं आपस में, सबको स्वतंत्रता है। धर्म वहां पर है, अपनी मान्यता के लिए सब स्वतंत्र, किंतु आपस में प्रेम, एकता, समता, मिलजुल करके रहना, मिलजुल करके काम करना, मिल बांट करके खाना। धर्म वहां पर है।
अब पिता कैरपंथी है, एक हनुमान का भगत बेटा, एक संग दुर्गा भगत, एक किसी और का भगत, लड़ जाए तब घर तो नरक बन जाएगा। फिर कहाँ मानने वाला हुआ? फिर कोई हनुमान को मानता है, कोई महादेव मानता है, कोई राम मानता है, कोई कृष्ण मानता है, कोई विष्णु मानता है, कोई दुर्गा मानता है, कोई कुछ भी मानता है, ये उनका विश्वास है ना। समाज में हम कैसे जीते हैं, समाज के साथ हमारा व्यवहार कैसा है? कर्ता का व्यवहार है या सरलता का व्यवहार है? उदारता का व्यवहार है या संकुचितता का व्यवहार है? ये कसौटी है हमारे लिए। और ये भीतर की आग नहीं पूछी तो फिर हम धर्म को कहां मानते हैं? फिर गुरु के पास कहां गए हुए? कबीर साहब कहते हैं, सदगुरु शरणे जाए के तामत त्यागी। तुम गुरु की शरण में जा रहे हो, किसी गुरु से दीक्षा ले रहे हो या ले चुके हो या कुछ भी करते हो, तो देखो अपने मन को, मेरे भीतर का जो तामस है, उत्तेजना, क्रोध, अहंकार, विषय की वासना और अज्ञान का अंधकार, ये सब कितने दूर हो रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है कि हर आदमी को समय निकालकर 1 घंटा अकेले बैठना चाहिए। और समझना, यदि भीतर को उत्तेजना शांत हो रही है, क्रोध शांत हो रहा है, अंधकार मिट करके ज्ञान का प्रकाश होने लगा है, अज्ञान की रात बीतकर ज्ञान की सुबह होने वाली है, तो समझ लेना कि अब हमारा धर्म जीवन में आ रहा है। हम धर्म के मार्ग में आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। हमारी साधना, हमारा भजन, सब कुछ सफल हो रहा है। और अब ये नहीं हो रहा है, तब फिर क्या हुआ? फिर ये कसौटी है और यही तो गड़बड़ी हो रही है। देखो ना, धर्म के बड़े बड़े आयोजन तो हो रहे हैं, अखंड पाठ हो रहा है, अखंड जागरण हो रहा है, अखंड ये हो रहा है, अखंड वो हो रहा है, अखंड ये हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, कहीं कोई कमी नहीं। किंतु समस्याएं हमारे देश में रोज बढ़ती जा रही है। घूस बढ़ता जा रहा है, बलात्कार बढ़ता जा रहा है, चोरी बढ़ती जा रही है, हत्या बढ़ती चली जा रही है। अभी पूर्व प्रवक्ता हमारे साथी कह ही रहे थे ना, पहलगाम में हत्या हुई है, वो भी धर्म के नाम पर, धार्मिकों ने की है। यदि हत्या करने वाला धार्मिक है तो अधार्मिक किसे कहोगे? हत्या करने वाला किसी खुदा अल्लाह भगवान का भगत है तो शैतान का भगत किसे कहोगे? फिर कहां वो भगवान शरण में, कहां वो भगवान को मार रहा है? देखो, जितना अखंड कीर्तन, अखंड पाठ, अखंड जागरण आज हो रहा है, 50 साल पहले इतना नहीं होता था। बड़ी बड़ी कथाएं हो रही है, लाखों लाखों की भीड़ जुट रही है। 50 साल पहले इतनी कथाएं होती थी, लेकिन इतनी कथाएं नहीं होती थी। तीर्थों में जितनी भीड़ आज हो रही है, 50 साल पहले इतनी भीड़ तीर्थों में कहां होती थी? क्यों तो नहीं है? मंदिरों में जितनी भीड़ आज दिखाई पड़ रही है, 50 साल पहले मंदिरों में इतनी भीड़ कहां दिखाई पड़ती थी? चाहे किसी जगह ले लो,
चाहे नमाज पढ़ने वाला हो, चाहे गिरजा जाने वाले हो, चाहे मठ में जाने वाले हो, चाहे मंदिर में जाने वाले हो, हर जगह भीड़ बढ़ी है। 50 साल पहले भीड़ नहीं थी, बड़ा अंतर आ गए है। लेकिन ये भी मालूम होगा, जितनी हत्याएं आज हो रही 50 साल पहले वो हत्या नहीं होती थी उतनी। जितना घुस आज बढ़ गया है, 50 साल पहले ये घुस नहीं था। जितने मुकदमे आज चल रहे हैं 50 साल पहले इतने मुकदमे नहीं थे। जितना आज का आदमी डरा हुआ है 50 साल पहले आदमी इतना डरा हुआ नहीं था। जब इतने धर्म का काम हो रहा है तो ये सब स्थिति क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा धर्म, हमारा नमाज, हमारा प्रार्थना, हमारा मठ मंदिर में जाना, हमारा पूजा करना, सत्संग करना सब ऊपर ऊपर हो रहा है, ऊपर ऊपर, भीतर नहीं हो रहा है, भीतर प्रवेश ही नहीं हो रहा है। एकदम पत्थर बना पत्थर। दरवाजे पर एक पत्थर लाकर रखो और सुबह से शाम तक लगातार बिना रुके, एक सेकंड बिना रुके, हजारों घड़ा पानी उस पत्थर पर डाल दो। 12-14 घंटा पत्थर डालने के पश्चात वो पत्थर थोड़ा अंगुली से दबा कर देखो,